नमस्कार। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं सदाशिव मंदिर, इसका इतिहास कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आइए हमारे साथ। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, कहते हैं कि पांडवों के द्वारा निर्मित है। बाकी आपको हम पंडित जी से बात करेंगे और उसके बाद वो हमें पूरी हिस्ट्री बताएंगे इसके बारे में। तो आइए। ये जो सदाशिव मंदिर है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के तलमेड़ा में पड़ता है, जो कि बुड़ुई से अंदर को 10 किलोमीटर है ये। तो यहाँ का एक है कि ऊना से तक बस मिल सकती है। यहाँ पे एक ही बात खतरा है, बंदरों से बच के रहना पड़ता है बिल्कुल। तो आपको प्रसाद सामान कुछ भी खींच लेते हैं ये। मेन एंट्रेंस जो है इसके मंदिर की। तो ये हम पंडित जी की बात करते हैं, तो आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। हम मंदिर की हिस्ट्री की बात करेंगे आज। तो आप हमें जरा विस्तार से बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। ये बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है। धूमेश महादेव सदाशिव नाम के से ये प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर जो है लगभग आज से लगभग 5,500 वर्ष प्राचीन काल की बात है कि जब कौरवों ने जो है पांडवों के लिए वनवास के लिए युद्ध कीड़ा में हारने के उपरांत वनवास के लिए आदेश दिया था, तो उसी समय की बात है कि पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी हुए। धौम्य ऋषि जी यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने इस स्वयंभू शिवलिंग का जो है पूजना अर्चना की, लोक हित के लिए और समस्त प्राणियों के हित के लिए। तब यहाँ पे माता पार्वती सहित भोलेनाथ जी का प्रकट्य हुआ और उनकी पूजना अर्चना से तब से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ जी ने धौम्य ऋषि से कहा कि यथा संभव आप लोक हित के लिए, अपने हित के लिए वर मांगिए। तब धौम्य ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन मात्र से मोक्ष का अधिकारी हो गया हूँ, मेरा कण कण पावन हो गया है, किंतु मेरी आपसे विनय प्रार्थना है कि जैसे मुझे आपने दर्शन साक्षात दर्शन का स्वरूप दिया है, उसी तरह जो भी आपके भक्तजन हैं उनको यथासंभव आप निरंतर यहाँ पे स्थिर होकर के, विराजमान होकर के नित्य उनको दर्शन साक्षात रूप में प्रदान कीजिए और उनकी यथा मनोकामना, मनोपीड़ा को दूर करते हुए मनोकामना को परिपूर्ण कीजिए और सदा सदा के लिए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। ऐसा कह करके भोलेनाथ जी ने कहा, जो आपने वचन कहे वो सत्य हो। और भोलेनाथ जी सप्रभा यहाँ पे विराजमान हुए। तभी से इस स्थान का नाम सदाशिव महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सदा सदा के लिए निरंतर यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं। ये शिवलिंग का आकार प्राकृतिक शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंगों में जो है इनकी गणना की जाती है। और इस शिवलिंग का आधार
असंख्य है, नापा नहीं जा सकता। ये शिला के ऊपर विराजमान ही शिवलिंग का स्वरूप है। और आपने देखा होगा यहाँ पर लास्ट पॉइंट के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर लास्ट पॉइंट के ऊपर भोलेनाथ जी विराजमान है। इनकी अनन्य माया है। तो समय बीतता गया और घने जंगलों के कारण यहाँ पे लोगों का आना जाना कम था। आज से लगभग 90 वर्ष के पहले की बात है कि ओंकारानंद जी गिरी महाराज जी, जिनकी ये फोटो लगी हुई है, वो ये मद्रास के रहने वाले सेक्शन जज थे। तो सेवा से निवृत्त होकर के काशी नगरी के समीप गंगा के तट के ऊपर ये भोलेनाथ जी की पूजना आराधना में विलीन थे। तब इन्हीं की वाणी के अनुसार एक रात्रि के समय भोलेनाथ जी ने इनको साक्षात स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि आप उन्ना क्षेत्र के झुंसर नाम के जंगलों में जाइए, वहां शिवलिंग का प्रकट्य हुआ है। उस स्थान के बारे में लोगों को जागृत कीजिए, वहां पे पूजना आराधना कीजिए और उस स्थान की महिमा के बारे में महिमा मंडन अपने भक्तजनों को कहिए। आपका भी कल्याण होगा और भक्तजनों का भी कल्याण होगा। ऐसा वाणी सुनकर के ओंकारानंद जी गिरी महाराज जी ने संकल्प लिया कि ये अवश्य दिव्य वाणी होगी। और उस वाणी को अनुसरण करते हुए वहां से लगभग 10 वर्षों के परिश्रम के उपरांत, 10 वर्षों की यात्रा के उपरांत जंगल में भटकते हुए जब इस स्थान पे पहुंचे, नाना प्रकार के लोगों के साथ संपर्क साधते हुए जब यहाँ पे पहुंचे, तो उनको जो है अपने जो सदृश्य उनको स्वप्न वाणी हुई थी, साक्षात स्वरूप का दर्शन किया और कहा कि जिस स्थान को मैं ढूंढ रहा हूँ वे ही स्थान है। और इस स्थान की महिमा के बारे में लोगों को जन जागृति की और धीरे धीरे भक्तजनों का जमावड़ा आना शुरू हुआ और नित्य की भांति यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धानुसार आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यथासंभव अपनी मनोकामना को मनोसिद्धि को प्राप्त करते हैं। और धीरे धीरे इस स्थान की पावन महिमा को लोगों में पहुंची और नित्य यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। विशेषकर श्रावण मास में एतवार और सोमवार के दिन यहाँ पे विशेष भोलेनाथ जी के महोत्सव होता है। उनका रुद्रा अभिषेक होता है, जला अभिषेक होता है निरंतर। और महाशिवरात्रि को विशेषकर श्रद्धा पूर्वक यहाँ धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम जानकारी अभी भी लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी यहाँ पे आके दर्शन करें, आशीर्वाद ले सकें भोलेनाथ का। ये नजदीक तो लोग जानते हैं, शिवा के नाम से जानते हैं और सदाशिव महादेव के नाम से जानते हैं। ये एक उन्ना, अपने उन्ना हिमाचल प्रदेश का जो है उन्ना मंडल का केंद्र बिंदु है। क्योंकि यहाँ से आप देखते होंगे 360 डिग्री तक दिखाई देता है चारों तरफ। जहाँ जहाँ तक उन्ना मंडल की सीमा है 60-70 किलोमीटर तक जब मौसम बिल्कुल साफ होता है। तो जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया, ये करीब 5-5.5 हज़ार वर्ष पुराना जो मंदिर है। तो ये आप देख ही सकते हैं जितने भी यहाँ का कार्य हुआ है, ये सब श्रद्धालुओं की जब मनोकामना पूरी होती है तो वो आके थोड़ा थोड़ा अपना करवा जाते हैं। तो ये सब उन्हीं की इच्छा पूर्ति के बाद ही हुआ है। तो आप चारों साइड देख सकते हैं, यहाँ पे जंगल ही जंगल है, जंगल के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं होता था, सिर्फ ये एक मंदिर होता था।
और उसके बाद जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, उन्होंने आगे बताया, तो उसके बाद कई सालों के बाद यहाँ पे भीड़ होने लगी। और यहाँ पे शिवरात्रि और श्रावण मास में काफ़ी भीड़ हो जाती है। यहाँ पे वार्षिक भंडारे भी किए जाते हैं।